भावनाएं पूरी होगी, भावनाएं पूरी होगी भानगढ़ के अतिशयकारी जिनालय का जीर्णोद्धार करने से। सुबह आप लोगों के बीच में भानगढ़ की परिभाषा मैंने खोली थी कि भानगढ़ का, क्योंकि पहला प्रवचन हमारा आपको बताइए कि जब हम जाते हैं तो 2-3 दिन तो सिर्फ उस नगर की व्याख्या ही करते हैं। तो अपने भावों को प्रेषित कर रहा हूं कि भानगढ़ क्या कह रहा है, कि भानगढ़ का भाव बोल रहा है कि भावनाएं पूरी होगी भानगढ़ के अतिशयकारी जिनालय का जीर्णोद्धार करने से। और अंदर की ना कह रहा है कि नकारात्मकता दूर होगी भानगढ़ के अतिशयकारी जिनालय का जीर्णोद्धार करने से। और ग कह रहा है अंदर की और बाहर की सब प्रकार की गलतियां दूर होगी भानगढ़ के अतिशयकारी जिनालय का जीर्णोद्धार करने से। और ढ कह रहा है, ढ बोल रहा है कि ढलान कर्मों का, ढलान मतलब समझ रहे, सुबह खोला था मैंने, ढलान मतलब नीचे गिरते चले जाएंगे, उतरते चले जाएंगे, ढलान कर्मों की होगी भानगढ़ के अतिशयकारी भगवान की जिनालय का जीर्णोद्धार करने से। निश्चित मानना भावनाएं हर आत्मा की है और उन शुभ भावनाओं के साथ, उन कल्याणकारी भावनाओं के साथ जुड़ने का आपको सौभाग्य मिल रहा है। भानगढ़ का ये जिनालय प्राचीन है, सच में ये भगवान ऊर्जावान भी है और अतिशयकारी भी है और प्रभावशाली भी है, क्योंकि अन्य जिन बिंबों से कई अधिक ऊर्जा यहाँ मैंने आकर देखी भगवान के पास। क्योंकि मेरी तो हॉबी है, मेरा तो शौक है, प्रतिमाओं का दर्शन तो करता ही करता हूँ, लेकिन साथ साथ में वहाँ का ऑरा मंडल भी चेक करता हूँ, मैं प्रभाव भी चेक करता हूँ। तो मैंने सुबह बताया ही था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि बड़े बाबा को कैसे कौन ने छुड़वा लिया। बड़े बाबा की सन्निधि यहाँ के आदिनाथ भगवान ने निश्चित रूप से छुड़वाई देखकर, और यहाँ के भगवान को पाकर और उनकी नज़दीक में आकर लगा कि नहीं, सचमुच में यहाँ के भगवान बड़े ही प्रभावशाली और अतिशयकारी है। आप लोगों का बहुत पुण्य है कैसे भगवान के दर्शन करने का, उनकी भक्ति करने का, उनकी पूजन और अभिनंदन करने का आपको प्रति पल प्रति क्षण मौका मिल रहा है। जब ऐसे जिनालय का जीर्णोद्धार करने की बात है और उसका सौभाग्य मिल रहा है तो समझ लेना आप अपने जीवन को सद्भाग्य में बदलने का आपको मौका मिल रहा है। अपने भाग्य को सद्भाग्य की ओर ले जाने का आपको मौका मिल रहा है। तो जो भगवान का घर बनाता है, सो बोला था ना हमने, क्या बोला था, जो भगवान का घर बनाता है वो महल जैसा दरबार बहु तक पाता है। निश्चित, और वो भी ऐसे अतिशयकारी भगवान का दरबार बनाने को आपको मौका मिल रहा है। जिसने इस घर में कुछ लगा दिया उसे बहुत कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा, बिल्कुल मिलता चला जाएगा। और एक बार निश्चित रूप से एक बार इस घर को बनाकर देख लें आप, आपको मौका मिल रहा है। वैसे तो एक घर, और मैंने सो बोला था कि अगर एक घर है आपके और आपको बहुत सारे घर करना है, नहीं मैं तो तरीका बता रहा हूँ। अगर तुम्हारा मकान नहीं बन पा रहा है, तुम्हें मकान नहीं मिल पा रहा है, या तुम्हें मान लीजिए किराए के मकान में, सुबह का था ना, आज जिनके पास अनेकों घर हैं समझना उन्होंने भगवान का घर बनाया होगा, तभी वो जो है उनके पास घर का मकान है। ये निश्चित मान के चलना, नहीं तो किराए के मकान में वो दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे, कहीं यहाँ तो वहाँ। तो समझना जब सामर्थ्य थी और आपने अपनी सामर्थ्य को छुपाया, इसीलिए आप किराए के मकान में हो। टिट फॉर टेट आपको मौका था और आपने उस मौके का क्या फायदा और लेना चाहिए लाभ नहीं लिया। तो बस इसी प्रकार से आपको भी, आपका घर भी बिक सकता है, मैं नहीं बोला बिके, बिक सकता है, और हो सकता है आप भी किराए के मकान में आ सकते हैं। कोई कहता है हम अपने लिए बना ही नहीं पा रहे, क्या नहीं बना पा रहे, मकान ही नहीं बना, बहुत परेशानियां आ रही हैं। कहीं भगवान के घर बनने में आपने कहीं ना कोई अंतराय डाला होगा, इसलिए उसका परिणाम है कि आपको अपने मकान बनाने में परेशानी आ रही है। निश्चित मानना, ध्यान रखना,
भगवान के घर में तो कृत से, कारिश से और अनुमोदना से आप जितना लगा सकते हो पूरी ताकत के साथ लगा लेना। और भगवान के इस घर में तन से, मन से और धन से जो लग जाए उसे अपने आप को ये मानना मैंने सब कुछ लगा दिया। ये आपका तन, ये आपका मन और ये आपका धन सार्थक हो जाएगा अगर आपने इस जिनालय के जीर्णोद्धार में अपने आप को लगा लिया तो मैंने एक बार, एक सज्जन मेरे पास आए और उन सज्जन ने मुझसे बोला महाराज जी हम ऐसा मकान बनाना चाहते हैं और आपको बहुत वास्तुविद हैं। मैंने बहुत अच्छे अपना नक्शा लाके सामने रख दिया। महाराज जी आप तो वास्तुविद हैं और आप तो जो है थोड़ा सा देख लें हमारे मकान का नक्शा कहाँ क्या हो। तो मैंने उनको यही समझा मैं बिल्कुल वास्तुविद हूँ, मेरे बिल्कुल इंटरेस्ट का विषय है, रुचि का विषय है, लेकिन मैं घर का वास्तु थोड़ी करता हूँ भैया यार। मैं तो भगवान के मंदिर के वास्तु के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला कर दूंगा, ज़्यादा संत भवन कर दूंगा। तुम क्या कर रहे हो भैया ये? हमने कहा ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं महाराज जी बहुत विश्वास है आप पर, श्रद्धा और आस्था के साथ इतनी दूर से आए, आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन तो देना होगा। वो मकान हमारा फलदायी बन जाए, विशुद्धि वाला बन जाए, हम वहाँ रहें तो निरोगी बन जाए। कुछ उपाय बता दो आप ताकि हमारे वो मकान में पावरफुल ऊर्जा सदैव बहती रहे, वो फलदायी बने। आप नहीं बताओगे तो ठीक नहीं। उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है, अगर ये इतनी भीख इतनी अर्ज लगा रहे हैं तो निश्चित इनके घर का वास्तु ठीक करना चाहिए। तो अब हमने उनसे कहा मैं जो कहूंगा वो कर लेना, जो मैं कहूंगा वो कर लेना। अगर कर लिया तो तुम्हारा मकान वास्तविकता में वास्तु के हिसाब से बन जाएगा। निश्चित रूप से तुम्हारा मकान जो बहुत व्यवस्थित बन जाएगा और तुम्हारी इसमें अवस्था सुधर जाएगी। बोले हाँ महाराज जी। उन्होंने नक्शा आगे किया। मैंने नक्शा मत करो आप तो आगे। बोले बिना नक्शे के कैसे देखोगे? मैंने कहा इतना ज्ञान है, बिना नक्शा के आपका काम हो जाएगा। आप तो श्रद्धा में जो बोलूं वो करना है बस। पहले ये वाली बात क्लियर कर लो कि हाँ महाराज जी जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। अपने आप आपकी जो अवस्था उस मकान के आपके अनुसार बन जाएगी। तो वो शावक बड़ा मौन रहा, फिर उसके बोला हाँ महाराज जी। मैंने कहा कमिटमेंट, मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा, तब आपका वो मकान फलदायी भी होगा, विशुद्धि को बढ़ाने वाला भी होगा और आप निश्चित रूप से निरोगी होंगे। 3-4-5 साल पहले की बात है। तो बोले ठीक है महाराज जी आप बोल रहे हो, गुरुमुख की बात है, उसमें कोई किंतु और कोई परंतु नहीं होगा, हम बिल्कुल इस चीज को मानेंगे। तो हमने उनसे कहा कि आप अपना मकान बना रहे हो, तो जब मकान बना रहे हो तो मकान में खर्चा तो करोगे? बोले हाँ करेंगे। बस जितना मकान में लगाओ उसका 10%, 10,000 का बिल चुका रहे हो तो उसका 10% पहले निकाल के रख देना जिनालय बनाने के नाम से। कुछ नहीं करना है तुम्हें, 10% निकालना। मेरा कैपेसिटी है 10% की, नहीं हो तो मैं कम भी कर सकता हूँ और बढ़ा भी सकता हूँ। दोनों ऑप्शन है, कम भी कर सकता हूँ, बड़ा। मेरी तरफ से 10% का ऑफर मैंने फेंकाएगा, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो। नहीं नहीं महाराज जी आप कह रहे हो तो ठीक है, हम 10% निकालेंगे, लेकिन मकान हमारा बहुत अच्छा बनना चाहिए। मैंने कहा नहीं, अब अपने आप आपका वास्तु होगा। मैंने कहा ये किसी वास्तुविद के पास मत ले जाना, तुम जहां बनाओगे, जो बनाओगे, जैसा बनाओगे फलदायी होगा। बस तुम्हें क्या करना है, अगर 10,000 का लोहा लिया है तो क्या करना है, उसका 10% तुम्हें निकालना, 1,000 रुपये पहले पेटी में डालना है, ठीक है ना। आप अपने आप आपका भला होता चला जाए। 10,000 का कितना होता है 10%? 1,000 होता है ना। बस इतना इतना करते चले जाना। 50,000 डालो, पहले 5,000 पेटी में डालना, उसके बाद मंदिर बनाना, मतलब उसके बाद घर बनाना प्रारंभ करना। तुम देखना सब अपने आप तुम्हारा होता चला जाएगा, सब अपने आप होता चला जाएगा। बोले ठीक है महाराज जी आपकी आज्ञा है तो मैं कर रहा हूँ। अब उस श्रावक ने मेरी बात मानी और गुरु की बात मानी और गुरु की बात स्वीकार करी। स्वीकार करने के बाद सचमुच में उसका नक्शा बहुत खराब था, है ना। मैंने तो देखा नहीं और ना ही मैंने उस पर कोई दृष्टि डाली। अब योग संयोग की बात है कि वो जो नक्शा था, वो नक्शा एक भैया जी हैं, अरुण भैया जी, उन्होंने उस नक्शे को देख लिया। उन्होंने बता दिया सबसे खराब चीज जो भी थी, अब वो वास्तु से संबंधित चीजें आएंगी, उन्हें ये हटा दो, ये हटा दो। योग संयोग की बात है कि वहां पहुंचे और उन्होंने ये सब बात बताई कि महाराज जी ने ऐसा ऐसा नियम दिया है। तो भैया जी भी देखते नहीं है। बोले महाराज जी ने नहीं देखा, लेकिन एक बार मुझे नक्शा बता दो। वो अपने आप चीजें चेंज हुई और चीजें चेंज हुई
उन्होंने अपना पूरा मकान बनाया, वो जितने का मकान बना उस मकान में 10-10% निकालते चले गए। वो जब इधर पैसा देते थे, देने के पहले पेटी में डाल देते, और फिर हमने उनसे ही कहा था, तो वो राशि उन्होंने कहाँ लगाई? बड़े बाबा कुंडलपुर के बड़े बाबा के उस बनते हुए जिनालय में वो राशि उन्होंने भेंट करी। अब वो जब आए थे तो हमने पूछा क्यों? बोले महाराज जी बहुत अच्छा अपने आप में मकान बनाए, खूब विशुद्धि बढ़ी है, और विशुद्धि बढ़ने के साथ साथ अब आपके आशीर्वाद से हम प्रतिमा लेने जा रहे हैं, हम धर्म ध्यान की ओर जुड़ रहे हैं, बहुत आनंद आता हैगा। तो ये ध्यान रखना, अगर वास्तविकता में आपको भी मकान बनाना हो तो क्या करना है? मकान बनाओ। क्या करना है? जितने का मकान बनाओ उतनी कैपेसिटी से 10, 20, 25% या 5% जो दे सकते हो आप एक पेटी में डालते जाना। आपका मकान निश्चित मान के चलना, अपने आप ऐसी संयोजना बैठेगी, अपने आप ऐसी योजना बैठेगी कि वो जो मकान है आपका ऊर्जावान बन जाएगा, फलदायी बन जाएगा, पावरफुल, और अपने आप में अतिशयकारी वो मकान भी बन जाएगा। क्योंकि आपने अपने मकान बनाने की शुरुआत ही कैसे करिए? त्याग और तपस्या से करिएगी, दान से करिएगी। तो दान के माध्यम से जो मकान बनेगा निश्चित मान के चलना बहुत अच्छा बन सकता है। एक मकान ऐसा बनाकर देख लो, एक मकान जैसा मैं बोल रहा हूँ, जिस हिसाब से बोल रहा हूँ और जिस तरीके से बोल रहा हूँ, ऐसा एक मकान बनाकर देख लो, और फिर उस मकान में जाना, आपके निश्चित रूप से सब कुछ अपने आप अनुकूलता बनते ही चले जाएगी निश्चित। अगर मान लीजिए आपका काम भी रुक रहा है, एक सज्जन आए तो बोले हमारा बहुत काम रुकता है, हम क्या करें? उसको भी यही राय दी हमने। मैंने कहा अब नहीं रुकेगा, क्या करना है? मैंने एक पेटी रख लेना, बस जो दो वो इधर डालते हैं ना, तुम्हारा काम बिल्कुल मकान का नहीं रुकेगा। पहले देना कहाँ? मैंने जहां तुम्हारी इच्छा वहां देना, जहां तुम्हारी श्रद्धा आस्था बोल रही है उस स्थान पे देना। मेरा ये कोई वो नहीं कि इस मंदिर में देना, उस मंदिर में देना। जहां तुम्हें आवश्यकता लग रही हो कि यहाँ बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वहां इस दान को मैं कर दूं, तो निश्चित रूप से उस दान को आप करोगे तो उस दान का जो फल है वो बड़ा फलदायी बनता चला जाएगा। तो कोई है यहाँ पर ऐसा कि हाँ हमें मकान बनाना है और हम ऐसा नियम लेंगे? कि सबके पास बहुत सारे मकान हैं, सबके पास बहुत सारे हैं, किसी को नहीं बनाना मकान। जिसको मकान बनाना है, मैंने तो अपना ऑफर आपके बीच में रख दिया है। अगर ऑफर स्वीकार हो तो फिर उसको स्वीकार करना हो तो आना और हमारे पास कायद सर्कल लेना। हाँ महाराज जी एक मकान आपके अनुसार से हम बनाएंगे। ध्यान रखना, जीवन को सार्थक करने का एक महत् अनुष्ठान से अपने आप को पीछे नहीं रखना। जितनी कैपेसिटी हो उसको छुपाना नहीं, और जितना हो सकता हो बिल्कुल देते चले जाना, क्योंकि जो आप दोगे वही आपके साथ जाने वाला है। जो आप बड़े बाबा के लिए दोगे वही आपके साथ जाने वाला है, बाकी साथ जाने वाला नहीं। मैं हमेशा ही की बात बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़े लोभी कौन है? लोभी। सबसे बड़ा लोभी कौन है? सबसे बड़ा परिग्रही कौन है? अभी सुबह से शाम तक मैं देख रहा हूं, सबसे बड़ा लोभी कौन है? कोई बताएगा सबसे बड़ा लोभी कौन है? सबसे बड़ा लोभी बैठा वो पीछे, सौरभ। क्यों वो सबसे बड़ा लोभी है? क्योंकि सुबह हमने देख लिया था, उसके भावों को पढ़ लिया था। अब सौरभ से परिचय हमारा, इसलिए सौरभ का नाम ले रहे हो कि सबसे बड़ा लोभी सौरभ है। क्यों बोल रहा हूं लोभी? कि जब सो बोली लग रही थी हमने उसको देख लिया था, इशारे इशारे में उसने फट से जो भी राशि बढ़ा दी, तो वो समझ रहा हैगा कि यहाँ दूंगा तो वही साथ जाएगा, यहाँ जो दूंगा वही साथ जाएगा, बाकी यहाँ का ही रखा रह जाएगा, बाकी तो कोई मतलब का नहीं है। साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप अपनी संपदा का कैलकुलेशन करो। संपदा का मतलब क्या? पैसों का कैलकुलेशन करो। तो आप दुकान, मकान, गाड़ी, घोड़े ये सब कर लेते, वो आपकी नहीं है। आपने जीवन में जो दान दिया वो आपकी असली संपदा है। जो आपने दिया है वही आपकी क्या है? असली संपदा है। कभी एक आध बार बैठ के देख लेना कि मैंने मेरे जीवन में कितना दान किया। वही दान निश्चित मान के चलना आपके साथ जाएगा, दूसरी वस्तु साथ आपके साथ जाने वाली नहीं है। जब मैं भगवान को मानता हूं
और जब मैं भगवान को मानने वाला हूं तो उनके ऊपर छत देने की इस उत्सव में मुझे पीछे नहीं रहना है, क्योंकि आप किसके लिए छत बना रहे हो? 3 लोक के नाथ के लिए आप छत बनाने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। और उसमें भी शिलान्यास का सबसे अधिक महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। जिन्होंने नींव में अपना सब कुछ लगाकर और नींव को भरवाने में सहयोग किया है, उनके जीवन की नींव की तरह बलिष्ठ पुण्य उनके जीवन में आता चला जाएगा। इसलिए इस कार्य में पीछे मत होना, अभी नहीं बाद में कर लेंगे। क्या अभी तो बहुत बड़ा मंदिर बनना है, अभी तो बाद में देख लेंगे, कुछ और योजना से जुड़ जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बात का कोई भरोसा नहीं, बात का कोई भरोसा है क्या? कल का भरोसा नहीं और आप पल की बात कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए अगर भाव बन रहे हो और नहीं भी बन रहे हो तो भाव बना लेना और बहुत अच्छे से इस जिनालय की इस नींव के साथ आपको जोड़ना है, ताकि आपके जीवन की नींव भी बलिष्ठ हो जाएगी, पुण्य आपका बढ़ता चला जाएगा। कल की चिंता मत करना, कल होगा ही नहीं। एक बार अच्छी याद आई, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। राजा महाराजाओं के जमाने की बात बता रहा हूं, और वही महाभारत की आपके बीच में चर्चा रख रहा हूं कि महाभारत का प्रकरण चल रहा था। उस महाभारत के प्रकरण में एक व्यक्ति मांगने आया, सुन लो भानगढ़ वालों, क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ दूसरे लोग भी मांगने आएंगे, तो आपको क्या विकल्प? वो मांगने आए, कौन? युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर काम में बिजी थे, है ना, बहुत सारा राज दरबार का काम रहता है, काम में बिजी थे। तो उन्होंने क्या बोल दिया? कल आना। क्या बोल दिया? अभी नहीं, कल दे देंगे। बहुत अच्छी बात है। भीम ने जब बाहर वो आए, महानुभाव, आपको मिल गई, चाहते तो भीम भी दे सकते थे, लेकिन भीम ने नहीं दी। क्यों? तो बड़े हैं, बड़े देंगे, मैं क्यों दूं? अब जब वो बाहर आए और बाहर आने के बाद उनसे पूछा गया क्यों नहीं दिया, तो बोले वो अभी हाल जो है बहुत बिजी हैं, उन्होंने कल का बोल दिया है। क्या बोल दिया है? कल का बोल दिया है। अब कल का बोल दिया, बहुत अच्छी बात है कि कल की बात बोलिए। अब यहां से हुआ ये कहानी, ये प्रारंभ हुई जब अंदर कौन गए? भीम। और भीम की बुद्धि कहाँ होती है? सुना ऐसा हमने, घुटने में होती पहलवानों की बुद्धि, है ना। अंदर गए, अंदर जाने के पहले ऊपर वो चढ़े और उन्हें एक भेरी बजवा दी। अलग अलग भेरियां बजती थी, मतलब युद्ध में अगर आप जा रहे हो तो उसकी भेरी बजती है, कोई अगर आपके यहाँ कोई महोत्सव है तो उसकी भेरी बजती है, या मान लीजिए ये कोई जीत कर आप आए हो तो भेरी बजती है, तो बस भेरी बजवा दी। काय की भेरी? जीतने की भेरी। तो युधिष्ठिर जी अंदर थे, उन्होंने सोचा ये भेरी बज तो रही है, हम कहीं युद्ध करने भी नहीं गए और फिर उसके बाद भी भेरी बज रही है, क्या कारण है? क्या हो गया हमारे भीम को? तो भीम को बुलाकर पूछा कि किस चीज की आपने भेरी बजवाई, कहां से हम जीत के आए हैं? तो उन्होंने, अरे आप ही ने तो जीता है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, क्या जीत के आया हूं मैं? बोले काल को जीत लिया ना आपने काल को जीत लिया, आप काल विजयी हो गए। आपने उससे कहा ना, उस गरीब व्यक्ति से, कि मैं कल दे दूंगा, है, तो आप काल विजयी हो गए। काल की भेरी जीत बज रही है कि हमारे बड़े भ्राता ने काल को जीत लिया है, इसलिए आप कल दे दूंगा का विकल्प मत करना। कल नहीं, आज देना है, और आज नहीं अभी देना है। तब कहीं जाकर वो शिलान्यास की जो भूमिका हमारी बन रही है बहुत अच्छे से बनेगी। वो आधारशिला का भी बहुत महत्व होता है, जिसमें भगवान को आधार दिया जाता है। उसके आधार के बिना समझना वो मंदिर नहीं बनता है। उसका शास्त्रों में उस आधारशिला को बहुत महत्वपूर्ण माना है। आधारशिला, आधारशिला का तात्पर्य क्या है? उसी के आधार पर पूरा जिनालय, और जिनालय छोड़ो, भगवान उसके ऊपर बैठेंगे, भगवान उसी के ऊपर विराजमान होंगे। वो मुख्य शिला कहलाई जाती है, और मुख्य शिला का अपने आप में बहुत महत्व होता है। तो मैं तो यही मानूंगा कि इस आधार शिला को भी जो लेगा और जो उस पर भगवान को विराजमान करेगा वो बहुत पुण्यशाली जीव होगा। उससे भी आपको पीछे नहीं रखना। वो तो शिलान्यास की सभी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे आप अचल यंत्र को रखो, वो अचल यंत्र भी अपने आप में इतना पावरफुल होता है। बाकी पंडित जी तो बताते थे कि जो वो अचल यंत्र है वो ऐसा यंत्र है कि जिसका मन चंचल होता है, ध्यान रखना, जिसकी बुद्धि अच्छे से नहीं चलती है, ये जो स्थिर नहीं होता है। ऐसा शास्त्रों में एक श्लोक आया है कि जिसका मन स्थिर नहीं होता है, ये करूं वो करूं, ये चंचल होता है, वैसा करूं वैसा करूं,
उसके ये अचल यंत्र अवश्य रखना चाहिए। और अगर शिलान्यास में अचल यंत्र रखे तो बहुत अच्छी बात है। वो भी कौन से? ऐसे पाषाण का जिनालय। जिनालय भी आपका बन रहा है तो कैसा बन रहा है? हजारों वर्ष वाला वो पाषाण का जिनालय बन रहा है। हजारों वर्ष के लिए बनने वाले जिनालय में आपके लिए उस अचल यंत्र को रखने का सौभाग्य आपको मिलेगा। और बड़ा पुण्य है आप लोगों का। क्या पुण्य है? कि मंदिर तो सब जगह बन रहा है, पर यहाँ का पुण्य ये है कि आपके आजू बाजू में बहुत सारी पाषाण की खदानें हैं। और जब पाषाण की आपके आजू बाजू में खदानें, उन्हीं खदानों से निकला हुआ पाषाण से, मतलब क्योंकि मैं तो जहां जाता हूं, जिस स्थान पर जाता हूं, मेरा तो यही भाव रहता है कि हम कहाँ वहाँ आपके उधर से, चाहे जोधपुर से मंगाएं, चाहे हम बिजोलिया से मंगाएं, चाहे हम और भी अन्य स्थानों से मंगाएं, किराया से महंगा वो पत्थर है। उसकी अपेक्षा मैं लोकल पत्थर को ही महत्व देता हूँ। वहीं का पत्थर, वहीं के प्राकृतिक वातावरण का पनपा पत्थर रहेगा तो बहुत फलदायी और शुभदायी भी होगा और ऊर्जावान भी होगा। तो यही सुना है हमने, यहाँ के अध्यक्ष जी कहाँ गए, चले गए क्या? उनसे सुना था कि यहाँ आसपास बहुत अच्छी सुंदर सुंदर खदानें हैं और इन्हीं खदानों के माध्यम से निकला हुआ पाषाण और उससे जिनाले बन रहा है। तो जिनाले बनेगा, अन्य जगह जो जिनाले बन रहा है उस जिनाले से इसकी कीमत बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि यहीं का पत्थर है, यहीं के कारीगर है, यहीं का सब कुछ है, तो अपने आप बहुत सरल सहज हो जाएगा। तो कोई करोड़ों का मंदिर बनने वाला नहीं है, निश्चित ही मान के चलना। और यहाँ की जो संयोजना बनी है उस संयोजना में भी सर्वोदभद्र संयोजना हमने बनाई है। सर्वोदभद्र का तात्पर्य समझते हैं आप किसको बोलते हैं? सबसे उत्कृष्ट परियोजना सर्वोदभद्र होती है। सर्वोदभद्र का मतलब होता है जहां पर 4 मुख्य द्वार होते हैं, उसे सर्वोदभद्र बोलते हैं। भगवान की पीठ सुफलदायी नहीं होती, भगवान का उल्टा हाथ भी इतना फलदायी नहीं होता, लेकिन भगवान की दृष्टि फलदायी होती है। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान ने अपने जीवन के अंतिम समय में जितने भी प्रोजेक्ट दिए, चाहे आप कहां का देख लो, रेवती रेंज का, चाहे आप भाग्योदय का देख लो, वो चतुर्मुखी दिया, चाहे आप जबलपुर का तिलवाड़ा घाट, सब सर्वोदभद्र दिए। चारों दिशाओं में मुख्य द्वार और चारों दिशाओं में समोषण के प्रतीक स्वरूप 4 भगवान विराजमान है। लगभग ऐसी संयोजना हमारे बीच में प्रियंक जी भी आ गए और अभी अपन बस प्रवचन समाप्त होते उस विषय को लेकर ही पूरी चर्चा करेंगे, कैसा क्या है। तो वो लगभग फाइनल है। अगर आप लोग कहेंगे हाँ महाराज जी बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं वैसा ही बनना है, तो संयोजन हो जाएगी। ताकि यहाँ पर वो जिनालय बन रहा है, उस जिनालय बनने से और जिनालय को अपन यहाँ जब जिस दिन से बनेगा और जिस दिन बन जाएगा, जिस दिन प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद आप देखना क्या अपने आप यहाँ समाज आने लगेगी। अपने आप यहाँ के समाज का वैसे तो बहुत अच्छी और अच्छी हो जाएगी। ये निश्चित मान के चलना कि अगर हमारे मंदिर का वास्तु बहुत अच्छा हो जाता है तो हमारे जीवन में भी उसका प्रभाव निश्चित पड़ता है, हमारी विशुद्धि, हमारे परिणामों में उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो वैसा ही अपन पूरा और मैं समझौता नहीं करता हूँ, मेरा स्वभाव समझौते का नहीं है। मैं नक्शा अलग कर देता हूँ। समाज तैयार नहीं होती तो मैं यही कहता हूँ कि मैं नियमों से कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं टॉकीज नहीं बना रहा हूँ, कोई मैं बंगला नहीं बना रहा हूँ, मैं भगवान का जनालय बना रहा हूँ। तो जनालय में नीचे से लेके ऊपर तक एक एक चीज वास्तु से और शास्त्रोक्त बनाता हूँ। यहाँ की कमेटी आई थी तो मैंने एक ही बात बोली थी, 100 लोगों के विचार पसंद है। अगर ऐसा नहीं है मैं ज्ञानी हूं, मुझे सब कुछ आता है, अभी मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन जो कुछ बताए समाज से यही कहना है वो लिख लें और उनसे एक पूछ लें कि किस शास्त्र में क्या आया है। वो मुझे शास्त्र दिखा देंगे तो मैं हर चीज को स्वीकार करने को तैयार हो जाऊंगा कि हाँ ये चेंज करना है, ये चेंज करना है। तो हमें एक ही बात ध्यान रखना है, मंदिर में हमें किसी प्रकार का कोई नहीं करना है और उस मंदिर में जो वास्तु के अनुसार से जैसा कहा गया, जैसा बताया गया, वैसा ही आपको जनालय बनाना है। ऐसे ही अचल यंत्र के बाद और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज एक नंद्या व्रत होता है, जो उस नंद्या व्रत सातिये का भी अपने आप में बहुत 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 महत्व है। उसको भी आपको विराजमान करने का मौका मिलेगा और स्वस्तिक है वो, आप उस स्वस्तिक को विराजमान कर सकते हैं। उस स्वस्तिक को बहुत शुभ फलदायी माना गया है
और साथ साथ में उसी शिलान्यास में गीती, फावड़ा, तगारी, करनी, ये एक चांदी के अलग अलग होते हैं। इन चांदी के इन जो बर्तन होते हैं, इन बर्तनों के माध्यम से एक नेक क्रिया की जाती है, नेक क्रिया की जाती है। तो इससे शिलान्यास करना, और फिर ये जो बर्तन है ये पुनः आपको दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना, जब भी आपको मौका मिले कहीं शिलान्यास करने का अपने स्वयं के मकान का, तो इन्हीं यंत्रों के माध्यम से आप अपने मकान का, दुकान का, फैक्ट्री का शिलान्यास करना निश्चित। जिस यंत्र के माध्यम से भगवान के जिनालय का शिलान्यास हुआ, तो निश्चित मानना कि वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और भी अनेक पारा है, उस पारा से अपार पुण्य बढ़ता है। पारा किस लिए डाला जाता है? पारा इसलिए डाला जाता है कि उस पारा से वहां की ऊर्जा अनंत गुना बढ़ती है, इसलिए वहां पारा डाला जाता है। उस पारे का सौभाग्य भी 9 रत्न डाले जाते हैं, उन 9 रत्नों का भी अपने आप में अपने जीवन को रत्नमयी बनाना है, तो वो डाला जाता है। और भी स्वर्ण की शिलाएं, चांदी की शिलाएं, अन्य अन्य धातु की, पाषाण की शिलाओं को आपको रखने का सौभाग्य इसमें प्राप्त होगा। तो बस हमारा तो कहना ये कि जीवन में शायद 14 अप्रैल, अब कब आएगा कोई भरोसा नहीं, पर हजारों साल के लिए बनने वाली जिनालय में 14 अप्रैल 2025 जो है वो भानगढ़ के इतिहास में स्वर्णिम लिखा जाएगा कि भगवान के जिनालय का वो शिलान्यास का एक तिथि रहेगी। इस तिथि को आप अजर अमर बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सबका पुण्य है और सबका पुण्य जो है और सबका पाप है। समझ रहे बात को? क्या बोल रहा हूं मैं आपको? अपनी दशा को मतलब दान देकर, और 10 दिशाओं में गुंजायमान किया आएगा। आप दान देकर आप में तो अच्छा महसूस करोगे ही करोगे, लेकिन सबके बीच में भी एक धर्मज्ञ की और एक दानी की छवि, एक अच्छी सकारात्मक भावनाएं ऊर्जाएं आपके लिए सबके प्रति आएगी। इसलिए ध्यान रखना, आप स्वयं अपनी इज्जत, विनय या सम्मान या साधुवाद अगर चाहते हो तो क्या करना है? बस हमारे जीवन की यथार्थता का परीक्षण जब होता है जब हम रखे हुए की रखवाली ना करके, बहुत काम की बात बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से भानगढ़ वालों, हमारे जीवन की यथार्थता का परीक्षण जब होता है जब हम रखे हुए की रखवाली ना करके जो रखा है उसे प्रभु के चरण में रख देते हैं। जो रखा है उसे प्रभु के चरण में रख देते हैं। तो प्रभु के चरण में आप रख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। रखने वाला एक भव ही उसकी रखवाली करता है और एक ही भव कर पाएगा, लेकिन देने वाला निश्चित मान के चलना, उसको ऐसा मौका रखवाली करने का भवों भवों तक मिलता चला जाएगा। इस रख रखाव में अपने पुण्य को घटाकर प्रभु के चरणों में रखते चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। अब बात आई है नकारात्मकता दूर होगी भानगढ़ के अतिशयकारी जिनालय के जीर्णोद्धार से, और आगे की जो बातें उनको अपन और आगे इतना ही रखते हैं। आगे की चर्चा अपने को करना है जिनालय से संबंधित, उस चर्चा में समय चला जाएगा, यहीं रखते हैं इस बात। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।